नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आज हम खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इस सीरीज में हम पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सभी के क्वेश्चन कवर करते हैं और कल हमने इसमें लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन देखे थे और आज हम खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये रणथंबोर, सेकंड है गुजरात, थर्ड वारंगल, फोर्थ चित्तौड़। तो इन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कब विजय प्राप्त हुई थी अलाउद्दीन खिलजी को। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, गुजरात, क्योंकि गुजरात की विजय 1299 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। उसके बाद आएगा रणथंबोर 1301 ईस्वी में। फिर आएगा चित्तौड़, 1303 ईस्वी में। अंत में आएगा वारंगल 1310 ईस्वी में। तो इसका क्रम होगा दो, सबसे पहले दो आएगा तो सी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए सबसे पहले दो किसमें, सी में है, 2 1 4 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यूपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। गुजरात 1299, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303, वारंगल 1310 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। तो इसमें खलीफा की शक्ति का विरोध किया यानी कि प्रशासन में धार्मिक उलेमा थे, उनके हस्तक्षेप को निषिद्ध कर दिया। तो इनमें से कौन सा शासक था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसने प्रशासन में उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को निषिद्ध कर दिया और किसी प्रकार की धार्मिक सहायता देने से मना कर दिया। तो इसका आंसर होगा बी। देख सकते हैं आप लोग, ये बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था, परंतु उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। यद्यपि अलाउद्दीन ने यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका आशय नाम मात्र के लिए खलीफा की परंपरा को सत्यापित रखना हो सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं। अलाउद्दीन ने खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी और न कभी उसके लिए प्रयत्न किया। उलेमा वर्ग से वह कोई सलाह भी नहीं लेता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। सुल्तान के अधिकारों पर धर्म कोई सीमा लगाए यह उससे स्वीकार नहीं था। तो हमने क्या समझ लिया इसमें कि जिसने धार्मिक उलेमाओं के किसी प्रकार का सहारा नहीं लिया प्रशासन में, और ये मानता था कि प्रशासन अलग है और धर्म अलग है, इसीलिए, और ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, इसीलिए इसने धार्मिक लोगों का सहारा नहीं लिया, जबकि अन्य शासकों ने लिया है सहारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश से संबंधित है। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत ताना किसने की? इसका आंसर होगा सी बलबन। बलबन ने नौरोज की शुरुआत की। इसने और भी कई चीज़ें शुरुआत की, जैसे पाबोस शुरू किया, सुल्तान के पैरों को चूमना, सिजदा जिसमें दंडवत होकर प्रणाम करना सुल्तान को पूरा लेट के, तो ये बलबन ने शुरुआत किए थे। बलबन ने देखिए फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की और इसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पाबो सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान
संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ए. मुल्ला अब्दुल बकी, बी. अजीजुद्दीन खान, सी. मिर्जा मोहम्मद अली, डी. तालिब अमूली। तो इसमें से किसने 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ये हैं अजीजुद्दीन खान। ये दलाल ए फिरोजशाही फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन खालिद खानी ने की थी। तो अजीजुद्दीन खालिद खानी किसके दरबार में रहता था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। और दलाल ए फिरोजशाही फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। इसमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नागरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। ये 300 संस्कृत ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को ये ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। तो इसीलिए इसने 300 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद खानी ने किया था। तो ये याद रख सकते हैं, यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा सैयद वंश से संबंधित है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाधारन कहलाते थे? कुलाधारन कौन कहलाते थे? ए. अरब व्यापारी, बी. कलंदर, सी. फारसी, खुशनसीब, डी. सैयद। तो कुलाधारन कहलाते थे सैयद वंश के लोग। ये IAS प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सैयद कुलाधारन कहलाते थे। सैयदों का मुस्लिम समाज में विशेष स्थान था। उन्होंने पैगंबर की बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया गया था। सैयद वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1414 से 1451 तक शासन किया। सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह हुए। इन्होंने कुल मिलाकर 37 वर्ष तक शासन किया। तो आप लोग इनके नाम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ये किस वंश से संबंधित हैं। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इनके नाम याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये खिज्र खां ने की थी। देखिए, आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इस सीरीज के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, चाहे इकोनॉमी के हो, पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, किसी भी एग्जाम में पूछे गए, PCS, UPSC, SSC किसी में भी है पूछे गए होंगे, या हम सॉल्यूशन देखते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में भी क्वेश्चन आपसे बन सके। आप लोगों को केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।